नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग आज एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति साधना ज्ञान चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ माता मनसा देवी की सिद्धि साधना। तो इस साधना में आपको जो मैं साधना बता रहा हूँ ये माता मनसा देवी की है। तो कृपया इसे गुरु सानिध्य में या फिर किसी जानकार के अंडर रहकर करें। ये साधना थोड़ी सी डरावनी है, तो कृपया इसे गुरु सानिध्य में या किसी जानकार के अंडर करें, अन्यथा लेखा जोखा सब आपका होगा। हमारा काम प्रचार करने का है, सो हम कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए माता मनसा देवी का सिद्धि साधना विधान। तो ये माता मनसा देवी शिव जी की पुत्री हैं। माता मनसा देवी और माता पार्वती की पुत्री हैं। और इनका जो विधान है वो मैं आप लोगों को आज देने जा रहा हूँ। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ये मनसा देवी माता ये बहुत ज़्यादा पावरफुल माता हैं और ये नागों की भी माता कही जाती हैं। और इसमें आप लोगों को इस साधना में आप लोगों को डरावने अनुभव हो सकते हैं। आपके पास सांप भी आ सकते हैं और हो सकता है कि आप अगर सच्चे हुए तो आपके रियल में भी आपके घर में सांप आ सकते हैं। तो कृपया इस साधना को किसी जानकार के अंडर गुरु सानिध्य में ही करें। तो मैं माता मनसा देवी की साधना को लेकर हाजिर हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक सुने माता मनसा देवी का मंत्र विधान। तो इस साधना में आप लोगों को जो मैं विधान बताने जा रहा हूँ ये सात्विक विधान है, तो कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। तो इस साधना में आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि आपको किसी भी नागों की मथनी पे जाना है, जहाँ पर नागों की मथनी होती है, जहाँ नाग और नागिन रहते हैं, जहाँ पर उनका बिल होता है, मतलब जहाँ से वो निकलते हैं उस जगह जाना है। और वहाँ पर किसी मिट्टी के बर्तन में आपको वहाँ पर गाय का कच्चा दूध रख के आना है। और फिर वहाँ पर आप लोगों को ये बोल के आना है कि हे माता मनसा देवी, मैं आपकी साधना सिद्धि करने जा रहा हूँ, तो कृपया आप आकर मुझे दर्शन दें और अपनी साधना सिद्धि प्रदान करें। और फिर उसके बाद में आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर के आपको जो आपको सूटेबल लगे, चाहे तो आप 5 बतासे ले जाना और धूप बत्ती ले जाना और एक दीपक ले जाना। तो वहाँ पर भी ऐसे ही आप लोगों को दुआ फरियाद करके आनी है कि हे भोले बाबा, हे माता पार्वती, मैं आपकी जो माता मनसा देवी हैं उन पुत्री की मैं साधना सिद्धि करने जा रहा हूँ। तो कृपया उनकी कृपा आप मुझ पर करवाएं और आप अपनी भी कृपा बनाएं। तो ये इतना सा विधान करके आना है और हो सके तो 1 लोटा जल भी ले जाना, सो वहाँ पर चढ़ा के आपको आ जाना है। फिर आपको ये साधना आपको किसी भी एकांत कमरे में करनी है, जहाँ पर कोई स्त्री या पुरुष आता जाता ना हो, या आप चाहो तो खुले में भी कर सकते हो। तो इस साधना में आपको जो रक्षा लगानी है वो आपको सुरक्षा मंत्रों का प्रयोग करना है। रक्षा आसन मंत्र और रक्षापन मंत्र का प्रयोग करना है इसमें। तो इस साधना में आपको फिर अगर आपको घर पर जो इस साधना को आप शुरू करोगे, किसी भी नाग पंचमी से शुरू कर सकते हो, या फिर आप जब भादों के महीने में एक तो सावन के महीने में नाग पंचमी आती है, तो उससे भी शुरू कर सकते हो, सबसे बढ़िया। और या फिर आपको इसको किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी से
शुरू कर सकती हो, या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष की नौमी से भी शुरू कर सकते हो। तो ज़्यादा जो प्रथम नवमी, जो शुक्ल पक्ष की नवमी से शुरू कर सकते हो या फिर पंचमी से शुरू कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं होता है तो आप किसी भी शुक्रवार से या फिर किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हो। तो किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हो या फिर किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हो। तो इस साधना में आपको 41 दिन की साधना है, ये सात्विक साधना है। तो इसमें आप लोगों को पीले वस्त्र चाहिए और पीला ही आसन और पीले ही आपके सर के ऊपर कपड़ा रहेगा। अगर पीला और लाल 2 कपड़े आपको इसमें काम कर जाएंगे, जो भी सूटेबल लगे उसको पहन लेना आप। तो इसमें लाल और पीले कपड़े चलेंगे। और इस साधना में आपको लाल ही आपका आसन रहेगा या फिर पीला ही आसन रहेगा, या फिर लाल ही वस्त्र रहेंगे या फिर पीले वस्त्र रहेंगे, या फिर सर पर कपड़ा जो होगा वो भी लाल या पीला ही रहेगा। तो इसमें माला आपको रुद्राक्ष की भी चल जाएगी, तो इसमें रुद्राक्ष की माला भी चल जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें आपको जो सर्वप्रथम आपको माता को इस साधना को करने से पहले आपको माता के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध रखना है जहाँ पर आपको साधना करनी है। और इसमें आपको खीर का भोग लगाना पड़ेगा माता को। तो थोड़ा सा कच्चा दूध गायेगा और जो खीर आप खीर दोगे वो खीर का भी भोग, दूध और खीर दोनों का साथ में ही भोग लगेगा। तो इसमें आपको पहले दिन जाकर आपको 5.25 मीटर किसी भी लाल या पीला वस्त्र धोती ले लें, या फिर एक 1.25 मीटर या 5.25 मीटर लाल, जो भी लाल या पीली धोती मिल जाए आपको, या धोती ले सकते हैं या फिर कपड़ा ले सकते हैं लाल पीला जो। और इसमें एक नारियल और उसमें 11 रुपये का सिक्का और कोई भी दूध से बनी हुई मिठाई जाकर मंदिर पे पहले आप जो माता के नाम की आपको रख के आनी है कि माता मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, तो कृपया मुझे सफलता प्राप्त करें। बस इतनी सब बोलकर आपको घर पर आ जाना है, फिर आपको साधना शुरू करनी है। तो इसमें आपको खीर और दूध का भोग लगेगा। और ये मंत्र जो मैं बताऊंगा उसका आपको 5 माला सुबह और 5 माला शाम को करनी है। और इसमें आपको जो इस साधना में आपको ज़्यादा इसमें ब्रह्मचार्य का पूर्णता पालन होगा और किसी भी स्त्री को गंदी नज़र से नहीं देखना है और ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन करना है, कम बोलना है किसी से और सात्विक भोजन ही लेना है आपको। तो इसमें आपको जो भी इस साधना में आपको सांपों की आवाज़ आएगी सपन के माध्यम से, आपको सपन में भी सांप ही दिखाई देंगे, तो कृपया डरे ना। तो इस साधना में आपको विभिन्न प्रकार के सांपों के दर्शन होंगे। ये माता के गढ़ हैं और सेवकाएँ, तो डरना नहीं है आपको। तो इसमें आपको रुद्राक्ष की माला के ऊपर और खीर का और कच्चे दूध का भोग लगाना है और इस साधना को। और आप चाहो तो तिल के तेल का भी दीपक लगा सकते हो या फिर आप घी का भी दीपक लगा सकते हो। तो इसमें कोई भी दोनों में से कोई भी घी या तेल चलेगा, तिल का तेल या घी का। और इसमें आपको धूप बत्ती अगरबत्ती भी लगानी है और 5 या फिर 11 गुलाब के फूल रखने हैं माता के आगे। और इसमें आपको सुगंधित इत्र, चमेली का इत्र मिल जाए या फिर गुलाब का मिल जाए, जो भी आपको मिल जाए वो भी इत्र की शीशी अपने ऊपर और वहाँ पर भी छिड़क देनी है। और फिर आपको ये मंत्र जाप, एक पानी का लोटा चाहिए, उसको रखकर आपको खीर का और कच्चे दूध का भोग लगाकर साधना सिद्धि शुरू कर देनी है।
तो इस जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ तो उसका आपको एक माला, जब ये मंत्र आपको चलाना है तो ये इसकी एक माला देकर आप इससे किसी का भी, चाहे वो किसी बिच्छू काटा हो, चाहे वो कैसा भी कष्ट हो, चाहे वो ऊपरी पराई विद्या क्यों ना हो, ये माता अपने आप उस सामने वाले व्यक्ति को आराम दे देती हैं। और ये सांपों जिस सांपों को भी दिक्कत रहती है उनको भी सर्पतंत्र से राहत मिल जाती है। तो इस मंत्र का जो मैं विधान बताने जा रहा हूँ तो कृपया इसे जगत कल्याण के में ही चलाएं। तो ये मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ तो इसमें आपको इस मंत्र में आपको ये मंत्र किसी को सांप काटा हो या बिच्छू काटा हो या फिर किसी भी जहरीले कीड़े मकोड़े होते हैं, कोई भी हो, तो अगर वो काट जाए तो इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये मंत्र आपको चाहे तो दूध में या फिर किसी भी जल में पढ़कर आप दे सकते हैं किसी को, तो ये मंत्र पूरा काम करेगा। और जिस पे ऊपरी पराई विद्या होगी उसको भी ख़त्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन इलाज फिर भी करवाना पड़ेगा। कुछ दिनों तक ये मंत्र आपको राहत देगा जो भी रोगी होगा। और इसमें जो ये मंत्र आपको करना है वो आपको सुबह शाम जपना है। तो अब कृपया मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ तो ध्यानपूर्वक सुने। और इस मंत्र को ये मंत्र आपको सुरक्षा भी प्रदान करेगा। तो कृपया मंत्र सुने, ध्यानपूर्वक सुने मंत्र को। तो इस मंत्र में ध्यानपूर्वक सुनना, मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ। तो सत्यनमो आदेश गुरु जी को, शिव जी की पुत्री चले, माता गौरा की लाडली चले मनसा माता, और भक्तों के सर्व काम करती चलें, सर्प का खाया टालती चलें, और बिच्छू का काटा टालती चलें, और सर्व रोग काटती चलें, और ऊपरी पराई को हटाती चलें, भक्त की रक्षा करती चले माता मनसा देवी, करो मेरे काज, और मेरी विद्या तुम्हारे चरणों में, और तुम्हारी विद्या शिव जी के चरणों में। चले मंत्र ईश्वर वाचा, देखा रे माता मनसा देवी, तेरी कलाम का तमाशा, दुहाई शिव शंभु महादेव की। तो इतना सा मंत्र है, तो कृपया इसे ध्यानपूर्वक जपें। तो हर हर महादेव।